प्रभु के मार्गदर्शन के लिए आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सभी पास्टर भाइयों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेम भरा सलाम। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय और उसका दूसरा वचन, 2 Peter chapter 2 verse 2। और बहुते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। And Peter refers to Christianity as the way of truth. And he said many will follow their destructive way because whom the way of truth will be blasphemed. बहुत से लोग सत्य के मार्ग में नाश का कारण होंगे, इन्हें रास्ते को खराब कर देंगे कि जो सत्य का मार्ग है उसकी निंदा की जाएगी। हमारा चाल चलन ऐसा हो कि हमारी निंदा ना होने पाए। कल मैंने लिया था फॉलो द वे, उस मार्ग का पीछा करो। आज उसी संदेश को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, कल मैंने आपको थोड़ा ज्यादा देर रख दिया। मैं खुद भी नहीं समझा कि टाइम कितना हो रहा है। 10:30 के बाद ही मैंने घड़ी देखा, तो आज मैं टाइम से खत्म करूंगा। और ठंड भी बहुत थी मुझे। एनीहाउ मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत सब्र करने वाले लोग हैं। गाना भी ज्यादा खाते, खाना भी ज्यादा खाते, वचन भी ज्यादा खाते है नहीं? सो मजबूत लोग हैं आप लोग। इसके लिए थोड़ा समय ज्यादा कल मैंने ले लिया। आज मैं टाइम से खत्म करूंगा। कल की जो संदेश है उसी संदेश को हम लोग आगे लेके जाएंगे। फॉलो द वे, उस मार्ग की पीछा कर जो मार्ग में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरे पीछे चले। आज इसी शीर्षक को मैं लेके जाता हूं आगे और आज के संदेश को लेता हूं द वे ऑफ द ट्रूथ, वह सत्य का मार्ग। हम सब सत्य के मार्ग की खोज में हैं, सच्चाई में चल रहे हैं। हमें मालूम है कि हम कहां जा रहे हैं। हर एक कोई ना कोई एक रास्ते को अपनाया है। इस धरती में बहुत सारे लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और उन्होंने अपने लिए एक मार्ग को ढूंढ लिया और वो उसी मार्ग में चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मार्ग पता ही नहीं कि वो कहां जा रहे हैं, बस चल रहे हैं जैसे दुनिया चल रही है, बह रहा है, वो भी उनके साथ ही बह रहे हैं। जीवन का मकसद नहीं है। ऐसा अगर कोई है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? पागल। उसको मालूम ही नहीं वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके जीवन की कोई मकसद नहीं। पर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने लिए एक मार्ग ढूंढ लिए। आमीन। और वो मार्ग जो है उनको सच्चाई में पहुंचाएगी। कल हमने देखा सकरा है वह रास्ता जी जीवन को पहुंचाती है, चौड़ा है वह रास्ता जो नरक को पहुंचाती है। तो हमने एक मार्ग को ले लिया। वैसे प्रत्येक लोग अपने लिए एक चॉइस, एक चुनावट रखते हैं और बचपन से ही लोगों के जीवन के अंदर चुनावट आती है। कोई ना कोई चीज को हम चुनते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो कपड़े चुनने के टाइम अपना पसंद का रंग चुनते हैं, वो हमारा अपना चॉइस है। खाने में हम क्या खाएंगे वो हमारी अपनी चॉइस है। हमें यही पसंद है, हम यही खाएंगे। माँ बाप पसंद करते हैं कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बच्चा क्या सब्जेक्ट में लेगा। बाद में बच्चा जब पढ़ के आता है कॉलेज से बाहर तो वो ये सोचता है कि अब मैं कौन से हायर एजुकेशन में जाऊंगा, कौन से यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। उसके बाद उसके लाइफ में एक चॉइस आता है कि अब मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। वो भी उसके जीवन के अंदर एक चुनावट आता है। और जब एक स्टडी लाइफ में आ जाता है तो फिर उसके बाद वो सोचता है एक लाइफ पार्टनर चुनना है। फिर वो अपनी जीवन साथी को ढूंढना शुरू कर देता है। फिर जब जीवन सेटल हो जाता है तो आप जान सकते हैं कि ये पूरी लाइफ में चॉइस है। ऐसा ही एक और बड़ा चॉइस है हमारे लाइफ में, वो है हमारा साल्वेशन, हमारा उद्धार। आमीन।
एक आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। प्रभु बोला 10 आज्ञा का पालन कर। उसने कहा प्रभु ये तो मैं बचपन से करते आया हूं। फिर प्रभु ने कहा जा अपनी संपत्ति को बेच गरीबों को बांट और मेरे पीछे हो ले। यहां पर उसके लिए मुश्किल हुआ। वो अपनी संपत्ति को देखा तो बहुत बड़ा है, और प्रभु के रास्ते को देखा और चेलों को देखा, उनके तो ढंग में थे ही नहीं, मछुए लोग थे। तो अब वो ये सोच रहा है कि इतनी बड़ी संपत्ति को बेचकर गरीबों को देकर इसके पीछे मैं कैसे चल सकता हूं। एक बहुत बड़ा चॉइस उसके लाइफ में आया था, लेकिन वहां वो मुखर गया। उसको संपत्ति प्यारा लगा, प्रभु के पीछे चलना प्यारा नहीं लगा। नबी हमें बताता है ये वही आदमी है, अमीर आदमी, जिसके बारे में प्रभु लूक 16 में उदाहरण देता है, जिसके डेवड़ी में एक भिखारी लाजर भीख मांग के खाता था। दोनों मर गए। अमीर अपने आप को अग्नि में पाया। ये वही अमीर है जो एक दिन यीशु के पास आया था, मुझे मार्ग चाहिए। प्रभु ने बोला संपत्ति बेचकर गरीबों को बांट दे, मेरे पीछे हो ले। हाँ, अगर प्रभु ये कहा होता संपत्ति बेच के बैंक में रख और मेरे पीछे आ, तो शायद वो आया होता, अपने बैंक में नाम में रख। लेकिन प्रभु ने जब बोला गरीबों को बांट के आ, तो ये बड़ी मुश्किल हो गई। कैसे गरीबों को बांट सकते संपत्ति। तो ये चुनावट उसके लाइफ के अंदर उसने टुकरा दिया, और यही उसका जीवन की चुनावट थी, और बड़ा मुख्य चुनावट था अनंत काल के जीवन के लिए, एक बड़ा चुनावट। एक और दिन प्रभु यीशु मसीह के पास रात को निकोदेमुस नाम का आदमी आया। बोला आप स्वर्ग से आए हैं, वरना जो काम आप करते हैं ये कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। तब यीशु मसीह से वो बातें कर रहा है। प्रभु ने कहा जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। उस आदमी ने अपने दिमागी तौर से सोचा कि बूढ़ा होने के बाद आदमी नया जन्म कैसे पा सकता है। तब प्रभु ने उसको खुल के कह दिया, पानी वो जन्म की नहीं, आत्मा और जल, ये वाली जन्म मैं बात कर रहा हूं। बाद में हमें मालूम नहीं कि वो आदमी कबूल किया नहीं किया, लेकिन उसकी जीवन की गवाही ये बताता है। दूसरी बार उसका नाम यूहन्ना 7वां अध्याय में आता है, जहां वो शास्त्री फरीसियों के साथ बात करने के टाइम कहता है कि हमारा शास्त्र ये कहता नहीं कि निर्दोष को पकड़ के लाए। वो यीशु की गवाही दे रहा है वहां। और तीसरी बार उसका नाम आता है यूहन्ना 19वां अध्याय में, जब उसका शरीर को क्रूस पर से उतारना है तो उसको लपेटने के लिए कपड़े और इत्र दिव्य निकोदेमुस लाता है। इसका मतलब ये मालूम हुआ कि उस रात यीशु से मिलने के बाद निकोदेमुस का जीवन बदल गया था। आमीन। वो समर्पित जीवन जी रहा था, लेकिन गुप्त में जी रहा था। वो खुल के नहीं आया हूं। लेकिन जब टाइम आ गया तो वो अपनी संपत्ति से कुछ वस्तु खरीद कर यीशु की शरीर में लगाने के लिए इत्र और कपड़े लेकर आया। वहां वो खुल के आ गया। हालेलुया, हालेलुया। उसका परिवर्तन कहां हुआ? उस रात उसका परिवर्तन हुआ जब वो यीशु से मुलाकात किया हुआ था। तो ये गुप्त विश्वासी है। इसके जीवन में जब चॉइस आई इसने उसको ले लिया, और एक टाइम आया वो अपनी गवाही को सामने लाके पेश कर दिया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम लोग इसी तरीके से अपने जीवन के अंदर एक चॉइस लेना बहुत जरूरी है। और आदम के वाटिका में आदम और हवा के पास में भी एक बड़ा चॉइस था। अगर तुम इसमें से खाओगे तो मर जाओगे, अगर इसमें से खाओगे तो नहीं मरोगे। ये एक चॉइस था। चाहिए तो वो अगर जीवन में बना रहना है तो भला और बुरा का फल से नहीं खाते, लेकिन उन्होंने ये आजमाया कि चलो इसमें खा के देखेंगे, क्योंकि एक बरमाहट उनके साथ में थी। शैतान ने उनको कहा ऐसा कुछ नहीं होता, परमेश्वर ने तुम्हें खाने के लिए मना इसलिए किया कि अगर तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। वास्तव में वो था, शैतान ने कोई गलत बात बोला ही नहीं। और कहा कि जब तुम ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और हवा को वो लालच हो गई, इसीलिए खुदा ने हमें मना किया खाने के लिए। तो वो खाने के लिए आगे बढ़ी। एक बहुत बड़ा चॉइस। और नबी कहता है कि दुनिया में अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ तो वो उस दिन हुआ जो हवा के मन में थी
खाऊं या नहीं खाऊं, ये सबसे बड़ा युद्ध था। आज ये जितना भी युद्ध हो रहा है, ये इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इजराइल, ये सब युद्ध का कारण वो युद्ध है जो हवा के मन में हुई थी उस दिन। और वो युद्ध का नतीजा, आज मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इतने सारे कब्र हैं, इतने सारे हॉस्पिटल हैं, ये उस बड़ा युद्ध के वजह से हुआ जो आपका और मेरा जन्म पाप में हुआ, वरना हम परमेश्वर के संतान के समान होते थे। यस यस आमेन। ये बहुत बड़ा युद्ध था हवा के पास में, और यहां पर ये हार गए। यही युद्ध दोबारा मरियम के पास आया। परमेश्वर तुझ पर प्रसन्न है, तू गर्भवती होगी, पुत्र को जन्म देगी। यहां पर मरियम मुकर सकती थी, मैं नहीं होना चाहती, मैं नहीं बदनाम होना चाहती। अगर मैं गर्भवती हूं तो लोग क्या सोचेंगे मेरे को, लोग पत्थरवार करेंगे, लोग मेरे को बुरा भला कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, ये पेट में तेरा अनर्थ बच्चा किसका है, मैं बदनामी नहीं सहूंगी। ये चॉइस मरियम के पास में थी, लेकिन मरियम ने बोला जैसा आपका वचन वैसा होने दो। आमेन। हालेलुया हालेलुया। ये हवा की जगह मरियम खड़ी हो गई। अगर यही जगह हवा खड़ी होती तो परमेश्वर के पुत्र जन्म होते थे। आमेन। लेकिन मरियम खड़े रहकर वचन को अपनाया और परमेश्वर का पुत्र जन्म लिया धरती पर। हालेलुया। ये आपका और हमारा चॉइस है, लेकिन इस चॉइस के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक रास्ता है। पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति का 3 अध्याय का 24 वचन। सो उसने आदमी नु आपको काट दिता। मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? ओके, हाँ पढ़िए। सो उसने आदमी नु ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੁਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਲਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। जब एक अलग चॉइस आ गई तो बाइबल कहता है परमेश्वर ने घूमने वाली अग्नि में तलवार रख दिया ताकि वे आगे बढ़कर जीवन के पेड़ से ना खाए। पहले जीवन के पेड़ से खाना वाजिब था, कोई कठिनाई नहीं थी, कोई रोक नहीं था, लेकिन अब जाकर ये लोग जीवन के पेड़ से ना खाए, इसलिए खुदावन ने शेरुबीम को जलते हुए अग्नि में तलवार को लेकर उस बाग की रक्षा के लिए रख दिया गया। अब ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है द वे ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ फॉलो मी। उस जीवन के पेड़ के रास्ते को प्रभु ने रोक दिया। इसको बोलते हैं वो रास्ता को प्रभु अभी ये अपने मर्जी से नहीं जा सकते। क्यों प्रभु ने उसको रोका? वो तलवार को रखकर उनको क्यों जीवन के पेड़ से खाने से रोका? जैसा उन्होंने भला और बुरा का पेड़ खा लिया था, वो जाकर जीवन के पेड़ से भी खा सकते थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें इसलिए रोका कि अगर वो जीवन के पेड़ से खा जाते तो उनका आगे कभी भी उद्धार नहीं हो सकता था, क्योंकि वो पाप में ही रहते, मरते भी नहीं थे वो। तो प्रभु ने कहा कि अगर ये जीवन के पेट से खा लेंगे तो ये कभी नहीं मरेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे? पाप की दशा में रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इनके लिए मरूंगा, मैं इनके लिए रास्ता बनाऊंगा, आमेन। उसके बाद मैं ये फल खुद उनको खाने को दूंगा ताकि ये निर्दोष होकर स्वर्ग राज्य में हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे, वरना पाप की दशा में ही वो रहते, छुटकारे का कोई राज उसके पास नहीं था। तो जो जीवन का पेड़ बगीचे के अंदर थी, कोई अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए तलवार आ गई। और उस तलवार के भीतर आदम नहीं मर सकता, क्योंकि आदम पापी आदम था। इसलिए वो झाड़ जो है वो बगीचे से बाहर आ गया। यूहन्ना 15वां अध्याय में, और अब बोला मैं सच्ची दाखलता हूं, आमेन। जो कोई मुझ में बना रहेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब उस बाग से बाहर आता है तो वो तलवार में वो घात होता है। अब जब तलवार को लहू मिल गई, तलवार निकल गया। आज आप और हम बेखटके उस पेड़ में से जाके खा सकते हैं,
क्योंकि तलवार प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया है। आमेन, उस तलवार को जो लहू चाहिए था वो मेरे प्रभु ने दे दिया। आमेन, लेकिन इसके दृश्य को हम लोग थोड़ा आगे देखते रहेंगे। बाइबल कहती है कि आबेल जाकर उस आदन के वाटिका में जो भेड़ चराने वाला लड़का रोज देखता था, यहीं से मेरे माँ बाप बाहर निकले। मैं दोबारा अंदर जाने के लिए क्या करूं, क्योंकि अग्नि में तलवार, ज्वालामुखी तलवार वहां घूम रही है, कोई अंदर नहीं जा सकता। आबेल जो है वो भेड़ चराने वाला था, कैन जो है वो खेतीबाड़ी करने वाला, वो जाकर खेत में काम कर रहा है, अपना उपज तैयार कर रहा है। उसका और उद्धार का कोई संबंध नहीं है। याद रखना, वो सर्प का औलाद है, इसके लिए उसको उद्धार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन आबेल को उद्धार का संबंध है। आमेन, वो ये देख रहा है कि मेरा पिताजी ने जो कहा था कि हम बगीचे से कैसे बाहर निकले, इस बगीचे के अंदर ही जीवन की बातें हैं। सो जब वक्त आया, इन दोनों ने बलिदान के लिए वेदी बनाई, तो बाइबल क्या करती है, इब्रानी 11:4 के अंदर, विश्वासी से आबेल ने कैन से उत्तम भेंट चढ़ाई। हालेलुया। कैन को क्या भेंट मिला? उसने अपने खेत की उपज ले आकर वेदी पर चढ़ाया। लेकिन आबेल ने क्या चढ़ाया? एक मेमने को बलिदान किया और उसने वेदी पर चढ़ाया। प्रभु अग्नि बेचकर आबेल की बातों को कबूल किया। बोलो हालेलुया। क्योंकि आबेल को प्रकाशन था। प्रकाशन यह था कि जब मेरे माँ बाप ने पाप किए तो परमेश्वर ने बलिदान करते हुए उनको चमड़े का वस्त्र पहनाकर इस बगीचे से बाहर निकाला। तो परमेश्वर को क्या चाहिए? बलिदान चाहिए। इसीलिए आबेल ने उत्तम बलिदान दिया। लेकिन कैन अपनी खेती की उपज लेकर आया। बाइबल कहता है विश्वास से आबेल ने उत्तम, कैन से उत्तम, बोलो हालेलुया। बलिदान तो वो भी चढ़ाया। आमेन। चर्च दोनों ने बनाया, दोनों हालेलुया बोल रहे हैं, दोनों प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कैन का विचार कोई गलत नहीं था, वो अपनी मेहनत में से लेकर आया, आबेल अपनी मेहनत में से लेकर आया। लेकिन आबेल प्रकाशन से लेकर आया, कैन अपनी मर्जी से लेकर आया। ये दो कलीसिया दुनिया में है, एक बिना प्रकाशन का चल रहा है और एक प्रकाशन के साथ चल रहा है। आमेन। एक बिना उन्माद में चल रहा है, वो भी वेदी बना के हालेलुया बोल रहे हैं, लेकिन उससे प्रभु प्रसन्न नहीं। प्रभु आज उनसे प्रसन्न है जिनके पास प्रकाशन है। आमेन। विश्वास से उत्तम बलिदान उन्होंने प्रभु को चढ़ाया। आमेन। बोला हालेलुया। हालेलुया। सो कौन सा फल वो खाने वाले थे? बाइबल कहती है उत्पत्ति 2:17 के अंदर, इट वॉज नॉट अ फ्रूट, वो कोई फल नहीं था। But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat, for in the day that thou eatest, thou shalt surely die. तू उस फल में से मत खाना, अगर खाएगा तो निश्चित मरेगा। प्रभु ने बोला सब फल खा सकते हैं, लेकिन वो बगीचे के बीच में लगा हुआ फल, अब आपको ये समझ में आना चाहिए, ये एक प्रकाशन है। ऐसा कोई प्रभु ने बगीचा बना के बीच में झाड़ लगा के नहीं दिया था उनको। उनका प्रकाशन को समझना बहुत जरूरी है। जो आपके सामने मैंने एक चित्र रखा है, हमारे बगीचे का जो बीच वाला भाग है, इस फल को माँ ने मना किया था और यही फल को हवा ने शैतान के साथ मिलकर खाया। बाद में हवा को खिलाया और उन्हें परमेश्वर की समकता छोड़नी पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, क्या शारीरिक संबंध के बिना संतान पैदा हो सकता है? हवा कर सकती थी। मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रचारक है और सरपेंट शीट के ऊपर मेरे साथ फोन में डिस्कस करने लगा। उसने डिस्कस करते करते बोला मैं सरपेंट शीट की डॉक्ट्रिन को नहीं मानता। मैं बोला ये प्रकाशन है, सब कुछ समझने वाली बात नहीं है। उसने बोला फिर परमेश्वर ने मनुष्य जातियों को संतान पैदा करने का संबंध क्यों रखा? तो मैंने कहा कि बिना संबंध का भी बच्चा पैदा होता था, हो सकता था।
बोले कैसे? मैं बोला जैसे मरियम ने किया, आमीन, बिना संबंध का उसने बच्चे को पैदा किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया, ये काम हवा भी कर सकती थी। अगर मरियम के पास होता तो उसके पास भी था, लेकिन हवा शैतान के बहकाने में आ गई। इसीलिए आपको चाहिए कि आपको वो रास्ता मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो रास्ता आपको नहीं मिलेगा तो बाइबल कहती है, पढ़िए नीति वचन उसका 30 अध्याय का 19 वचन पढ़िए। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਕਾਬ ਦਾ ਰਾਹ, ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਰਾਹ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਤੇ ਮਟਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਰਤਾ। हाँ, इसमें एक वाक्य बहुत बड़ा है और वो वाक्य क्या है? सरपेंट, सांप का रास्ता, चट्टान पर सांप का रास्ता। चट्टान पर अगर सांप मिट्टी में चले तो वो अपना छाप छोड़ के जाएगा, लेकिन अगर वो पत्थर पे चले तो कौन सा छाप छोड़ के जा सकता है? आपकी बात समझ में आ रही है? पानी में जब जहाज चलती है, जहाज जाने के बाद वो पानी में आपको कोई निशानी नहीं मिलेगी कि यहां से जहाज गया था। सुलेमान ज्ञानी है, आकाश में उकाब पक्षी उड़ती है, उसका कोई रास्ता नहीं है, वो उड़ रही है ऊपर। 4 बातें वो कहता है, समझ में नहीं आ रही है। पहली बात है वो कहता है आकाश में उड़ने वाले पक्षी का मार्ग, दूसरा कहता है चट्टान पर सर्प का मार्ग, तीसरा कहता है पानी में जहाज का मार्ग, और चौथा पुरुष के संग स्त्री का। यह भी कोई नहीं जानता, आंखों आंखों में इशारा हो जाता है। ये चारों बात उत्पत्ति में हुआ है। ये चारों घटनाएं हम उत्पत्ति में देख सकते हैं कि किस तरीके से सुलेमान ने इस भेद को ढूंढ के निकाला। सो एक सर्प की चाल है, और यह सर्प बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक आपको मिलेगा। जेनेसिस में इसको हम देखते हैं, प्रकाशन में हम देखते हैं, अर्थात वो बड़ा अजगर जो बांध दिया गया, अधोलोक में डालकर बंद कर दिया 1000 साल के लिए। तो यह उत्पत्ति में वो आता, उसके बाद पूरी बाइबल में आप उसकी चाल को देख सकते हैं। खतरनाक चाल है सर्प का। सर्प कैसे चलता है? सीधे चलता हो? नहीं, वो टेढ़ा चलता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास सदूसी परूसी आ गए। यूहन्ना ने क्या कहा? अरे सांप के बच्चों, पहले सीधी चाल चलो, तुम कहां बपतिस्मा लेने के लिए आए? बपतिस्मा तुम्हारे लिए नहीं है, बपतिस्मा कैन के बच्चों के लिए नहीं है। दूसरी शब्दों में यूहन्ना बोल रहा है, तुम्हारे बाप शैतान से तुम्हारे लिए बपतिस्मा नहीं है, बपतिस्मा खाली आदम के बच्चों के लिए है, उद्धार खाली आदम के बच्चों के लिए है। और ये कैन के बच्चे भी आगे खड़े हो गए, सोचे कि हम भी बपतिस्मा ले लेंगे। यूहन्ना पहचान लिया उनको, लेकिन दुनिया के नजर में वो ऐसे नहीं थे। लंबे जब्बा पहने हुए थे, लंबी दाढ़ी थी, सर में टोपी थी, बड़े धार्मिक पट्टुका बांधकर बड़े इज्जत वाले लोग थे, और सोचे कि जॉन हम जाके देखेंगे, हमें बड़ा मान देगा, हम इज्जत वाले लोग हैं। लेकिन जॉन के सामने जब वो आगे खड़े रहे, जॉन ने उनको देखा, उनका बाप को देखा, उनका बाप को देखा, उनका बाप को देखा, सीधे आदन में जाके देखा, ये सब तो शैतान के पिल्ले लोग हैं। क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था। आमीन। वो आपके 1000 साल पहले भी देख सकता है, वो आपके 1000 साल के बाद में भी देख सकता है। आमीन। उसने सीधा डिक्लेयर कर दिया, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? तुम क्यों बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं? ये सर्प के बच्चों का सबूत आपको वहां मिलता है, क्योंकि इनका चाल टेढ़ा है। जब ये मुड़ गए जॉन के पास से, तो जॉन ने एक और बात बोला, जड़ पर कुलाड़ा रखा हुआ है, काटे जाओगे और आग में झोंके जाओगे। हालेलुया। कितना अपमान हो गया उस दिन उनका। जब वो मुड़े, नहीं हमें नहीं चाहिए संदेश, तो जॉन बोला काटे जाओगे तुम, कुल्हाड़ा जड़ पर रखा ही हुआ है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आपके चाल चलन के बारे में कि एक नया रास्ता आपके सम्मुख में प्रभु दिखाई देगा।
हम भी इसी तरीके से क्रूकट चलते थे, लेकिन जब वचन मिला तब से हम सीधे चलने लगे वचन पर, क्योंकि उद्धार का मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। आइए हम लोग जाएंगे आगे धीरे धीरे। प्रभु ने जोशुआ की किताब में उसका 3 अध्याय का 4 वचन, अब समय आ गया कि वो लोग कनान देश के पास पहुंचने वाले हैं। यॉर्दान पार करने के बाद जोशुआ के हाथ में सेवा आ गई। अभी प्रभु उनको रास्ता दिखा रहा है। उसकी पहली अध्याय में ऐसे लिखा हुआ है, मूसा मेरा दास मर गया, अब मैं जोशुआ के साथ रहूंगा। मूसा आगे आगे चलता था, लेकिन अब जोशुआ चल रहा है, तो जोशुआ के आगे चलने के लिए एक मार्गदर्शन चाहिए। तो प्रभु ने उनके लिए एक संदूक की वाचा बना के दी और उनको बोला तुम इसके पीछे चलो। जो पिछले दिनों में मैंने आपको बताया कि ये आपके और इस प्रजा के 2000 हाथ के पीछे वो लोग खड़ा रहना चाहिए। तो संदूक जब जंगल में जाएगी तो ये लोग संदूक को देखकर उसके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि प्रभु कहता है इस मार्ग में तुम कभी चले नहीं हो। ये वीरान जंगल के अंदर तुम कभी आए नहीं, इसीलिए तुम्हें रास्ता नहीं मालूम। तुम अगर अपनी मर्जी से जाओगे तो तुम भटक जाओगे। तो तुम इस संदूक की वाचा के पीछे चलो कि वचन कहां कहां जाता है, वैसे वैसे तुम भी चलते रहो। सो वचन के पीछे चलने के लिए प्रभु ने हमें आज्ञा दी। बाइबल कहती है फॉर यू हैव नॉट पास्ड दिस वे, तुम इस रास्ते से पहले कभी गए नहीं। अद्भुत बात है। अगर आप 10 कमांडमेंट पिक्चर देखोगे तो मूसा खड़ा हुआ है और सामने वीरान जंगल, पीछे मिस्र का राज्य। वो ऊपर देखकर कहता है प्रभु इस जंगल के रास्ते में इतने लोगों को मैं कहां लेके जाऊं, इनको कहां से पानी पिलाऊं, इनको खाना कहां से खिलाऊं। 1-2 लोग नहीं है प्रभु, इनका रास्ता मैं कैसे लेके जाऊं। प्रभु को बोला मैं तेरे साथ होके चलूंगा। और मोसेस प्रभु को लेकर आगे बढ़ते चला जा रहा है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, कितना 1000 हाथ के पीछे चलने के लिए कहा, 2000 हाथ के पीछे, मतलब समझो 2000 फीट के पीछे एक हाथ का जो निशानी, और उसके पीछे तुम इनके साथ साथ चलते रहना। आपको मालूम है आज हम लोग जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, कितने साल पीछे चल रहे हैं। पहली कलीसिया में प्रभु ने वचन दिया और पतरस ने वहां पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा दी। कलीसिया का आरंभ हो गया। अभी कलीसिया एक संदूक की वाचा के मापित हमारे आगे चली, उसके 2000 साल के पीछे आज आप और हम चल रहे हैं। कितना 1000 साल हुआ, 2000 हाथ के पीछे हम भी चल रहे हैं। हमारे लिए आगे कोई सांप्रदायिक नहीं है, हम वचन के पीछे चल रहे हैं। लेकिन दुनिया जो है वो उनके समय के अंदर जो 1700 सदी में शुरू हुई, जो 1500 सदी में शुरू हुई, जो 700 सदी में शुरू हुई, उनके शिक्षणों पर चल रहे हैं। लेकिन हम लोग आज जिस शिक्षण के पीछे चल रहे हैं 2000 साल पहला मिला हुआ शिक्षण है। बोलो हालेलुया। एक बार मैं अपने मुल्क में था, तो हमारे एक भाई के दुकान पे जब मैं खड़ा था तो हमारे पास्टर जो सल्वेशन आर्मी के पुराने आए, हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। मेरे भाई ने बोला कि हमारे चर्च के पास्टर है, अभी नया आए हैं, और मुझे भी उन्होंने बताया कि ये भी बॉम्बे में पास्टर है। तो हम दोनों पास्टर ने हाथ मिलाए, बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मुझे पूछा आपका संस्था का नाम क्या है। तो मैंने बोला कोई संस्था का नाम नहीं है मेरा। नहीं आपका संस्था होगा ना, मैं बोला है ना। तो कहां पर है आपका संस्था, मैंने बोला बाइबल में है। बोले बाइबल में, कितना पुराना संस्था है आपका, मैं बोला 2000 साल पुराना संस्था है। फिर उन्होंने बोला आपका कोई सिद्धांत तो होगा ना, मैं बोला है, प्रेरितों का शिक्षण है ना, वही हमारा सिद्धांत है। बोलो हालेलुया। अच्छा, इसका मतलब आप लोगों का ये दुनिया में कोई ऐसा स्थापन नहीं है। मैं बोला अरे बाइबल से बड़ा कोई स्थापन है क्या। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, बोले आपका चर्च का नाम तो होगा ना, जैसा हमारा नाम सल्वेशन आर्मी है। मैं बोला है ना।
हमारा चर्च का नाम है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। तो ये कैसा नाम है? अरे यही तो नाम है, जिसका कलीसिया उसी का तो होगा नाम। अब देखिए, कोई भी चर्च के ऊपर यीशु का नाम दिखता है आपको? नहीं मिलेगा। पेंटिकोस्टल मिशन मिलेगा, सैल्वेशन आर्मी मिलेगा, मेथोडिस्ट चर्च मिलेगा, प्रेस्बिटेरियन चर्च मिलेगा, लेकिन हमारे क्रिश्चियन लोगों से ज्यादा प्रकाशन हिंदू लोगों को है। वो अंदर जो देवी बैठती है उसका नाम मंदिर के ऊपर रहता है नहीं? लेकिन हमारा चर्च के अंदर कौन बैठा मुझे नहीं मालूम। कोई भी चर्च के ऊपर यीशु का नाम ही नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या बोला? मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। अब कलीसिया लोग, कभी कभी मैं पास्टर लोग की सुनता हूं, बड़ा अजीब सा लगता है। बोलते हैं मेरे चर्च में नहीं आना। अबे तेरे बाप का चर्च है, मेरे चर्च में नहीं आना? चर्च ने प्रभु बांधा है, एक ही चर्च का नाम है। फिर बोले मेरे चर्च से मैं निकाल दूंगा। तू कौन होता है निकालने वाला? ये नरक का ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। बोलते मेरे चर्च छोड़ेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे। अजी नरक का ठेकेदार तुम्हें किसने बना दिया? आप मेरे साथ हैं? चर्च प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। आप अगर मेरे चर्च में नहीं रहेंगे तो रैप्चर में नहीं जाएंगे। तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि रैप्चर जो है पृथ्वी भर में होने वाली है। पृथ्वी में सारे दुल्हन जो है वो उठा लिए जाएंगे, लेकिन लोगों ने एक बाउंड्री बना दी है कि इसी चर्च में जाना है रैप्चर को, तो यहां आना पड़ेगा। इसीलिए भाईचारे की प्रति आज खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने चर्च के सिद्धांत को ही नहीं समझा। चर्च कोई बांधकाम नहीं है, चर्च कोई ईंट और पत्थर नहीं है। जब विश्वासी लोग एकत्रित होते हैं वो चर्च बन जाता है। वो अगर ये पंडाल के नीचे इकट्ठे हैं तो आज आप एक चर्च में बैठे हुए हैं। मरे हुए पत्थरों से चर्च नहीं बनता, आप जैसे जीवित पत्थरों को प्रभु ने इकट्ठा करके अपना भवन को बनाया हुआ है। बोलो हालेलुया। सो हम भी 2000 साल हाथ पीछे चल रहे हैं। किस पे? उस पेंतिकोस्त के दिन में हुआ सच्चा संदेश के पीछे हम लोग आज चल रहे हैं। आपका दिशा भूल कभी नहीं होगा, क्योंकि इस 2000 साल के अंदर लोगों ने अलग अलग रास्ता अपना लिया था। संदेश आया था 2000 साल में, पेंटिकोस्ट के दिन से संदेश शुरू हुआ। कुछ लोगों ने निकोलियों की शिक्षण को ले लिया, जजेबेल की शिक्षण को ले लिया, कोई लोग बलाम की शिक्षण में चला गया। 300 सदी के दरमियान रोमन कैथोलिक की शिक्षण, मेसन, नाजरीन, पिलग्रिम, होली, ये सब संस्थाएं बनती चली गई 2000 साल में। इन्होंने बोला कि हम ये रास्ते में चलेंगे, हम ये रास्ते में चलेंगे, लेकिन जो चुने हुए लोग हैं वो कहें जो जड़ में बोया गया था बीज, हम उसी के पीछे चलने वाले हैं। ये पेड़ जो है, उसी पेड़ का जो असली रस है वो है उसके जड़ के अंदर। और आप देखेंगे ऊपर फल कौन सा आएगा। आपने आम बोया तो आम आएगा, आपने सेब बोया तो सेब मिलेगा। यीशु के नाम का बपतिस्मा बोया गया तो अंत में वो यीशु का नाम का ही बपतिस्मा आपको मिलेगा। अब मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इसी बपतिस्मा में आ गए हैं, आप सही रास्ते में चले आ गए हैं। इसीलिए बाइबल में हमेशा खुदावन चेतावनी देता था, मार्ग में चलो, सीधे चलो, इस पथ पर चलो, कोई अलग रास्ता मत ले लेना। आज भिन्न भिन्न रास्ता बन चुकी हैं, अलग अलग शाखाएं फुट चुकी हैं। कोई यहोवा विटनेस में चला गया, कोई एडवेंटिस्ट में चला गया, कोई क्रिश्चियन साइंस में चला गया। ये लोग अपने अपने लिए नए नए तौर तरीके अपना लिए अपनी बुद्धि के अनुसार। इसमें एक संस्था है क्रिश्चियन साइंस करके, 1600 सदी में वो लोग ये धरती पे अपने सिद्धांत को लेकर आए। क्रिश्चियन साइंस, उनका कहना है अभी साइंटिफिक दुनिया में हम लोग आ गए तो बाइबल की जितनी बातें हैं वो हमारे लिए केवल उदाहरण है। अभी बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, अभी पानी में उतरने की जरूरत नहीं है। जब एक बच्चा मां के पेट में रहता है उसके चारों तरफ पानी ही रहता है, तो बपतिस्मा पेट में ही हो गया, जैसे यूहन्ना का हो गया। अभी बपतिस्मा के लिए पानी में उतरने की जरूरत नहीं। क्रिश्चियन साइंस, अभी पैर धोने की जरूरत नहीं है, वो प्रभु ने सिखाया, लेकिन आज हमको पैर धोने की जरूरत नहीं है, ये साइंस बोलती है। क्रिश्चियन साइंस बोलता है हम जब प्रभु भोज लेते हैं
एक ही कटोरे में से सब लोग को पीने के लिए प्रभु ने बोला, लेकिन हम छोटे छोटे स्टील के कटोरे, कांच के कटोरे बना लेंगे ताकि हमको उसकी बीमारी ना लगे, हमको इसकी बीमारी नहीं लगे, हमें किसी का झूठा पीना ना पड़े। अरे मूर्खों, यही लहू तो तुम्हारे बीमारी को दूर करता है। और बोलते कि हमको दूसरे का झूठा, यीशु के लहू पीने से दूसरे के झूठे लग जाएंगे। ये क्रिश्चियन साइंस काम करने लगा। आज अगर मेरी भाषा आप सुनो, सो साइंस की जरूरत नहीं, क्रिश्चियन सेंस की जरूरत है। सेंस, आज क्रिश्चियन लोगों ने सेंस को खो दिया है। बहुत सारे सिद्धांत उनके पास चले आ गए। बाइबल क्या कहती है? जड़ जो बोया गया था, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, यही जड़ था। ऊपर फल भी वही होगा जो रैप्चर का समय होगा, और वही फल जो आज आप लोग बैठे हुए हैं, एक बपतिस्मा, एक प्रभु, एक विश्वास, पाप की क्षमा यीशु मसीह के नाम से। सो आज इस भटकी जाति को फिर से एक बार हमें ऐलान करना है, सीधे चल। तो मैं आपको उदाहरण के लिए ले जाना चाहता हूं अब्राहम के जीवन में। उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला वचन में आ जाइए और देखिए प्रभु अब्राहम से क्या कहता है। भैया थोड़ा सा इफेक्ट देना, गला सूख रहा है, थोड़ा इफेक्ट, एकदम हरा, हल्का हल्का सा। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका पहला वचन क्या कहता है? जद अब्राहम 99 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। 12वां अध्याय में प्रभु ने अब्राहम को बुलाया। 17वां अध्याय में प्रभु अब्राहम के पास आके बोलता है, मेरे सामने सीधी चाल चल। फिर इतना साल कैसे चलाओ? बार बार टेढ़ा टेढ़ा चाल चलता रहा हो, कभी इधर को, कभी उधर को, कभी इधर को, कभी उधर को। कभी मिस्र देश में अकाल पड़ गई, लेकिन मिस्र देश में जाने के पहले वो सारा को कहता है, तू बहुत सुंदर है, और ये राजा ने देख लिया कि तू सुंदर है, वो मुझे मार डालेगा और तुझे पत्नी बना लेगा। इसीलिए तू क्या कर, बोलना मेरा भाई है, और मैं भी बोलूंगा मेरा बहन है। अभी आप ये लोग मिस्र देश में अकाल पड़ के जा रहे हैं। अब्राहम एक नंबर का भगोड़ा बन गया। जब खुदा ने उसको कहा, तेरे द्वारा मैं ये पृथ्वी को आशीष दूंगा, फिर मरने की डर क्या है तेरे पास? ये राजा तुझे मार देगा या तुझे बना लेगा, मुझे मार देगा, मरने की क्या जरूरत है, डरने की क्या जरूरत है? लेकिन उसने तरकीब बनाया, बोला कि तू बोल देना मेरा भाई है, और अपने पत्नी को उसने बेचारा भाई और बहन के रिश्ते बना के चले गए। जब अबीमेलेक ने सोचा कि चलो उसकी बहन है, तो उसने शादी की मंशा करी और उसको लेकर आया। उस रात प्रभु अब्राहम को, राजा को दर्शन देके बोलता है, वो मेरा भविष्यद्वक्ता का पत्नी है, छोड़ दे। राजा बोलता, प्रभु वो तो बोला मेरी बहन है, इसीलिए तो मैं शादी करने को लेकर आया। बोले तू उसे छोड़, वो मेरा भविष्यद्वक्ता है। बोलो हालेलुया। भविष्यद्वक्ता झूठ बोला, फिर भी प्रभु ने बोला वो मेरा भविष्यद्वक्ता ही है, उसका पत्नी उसको लौटा दे। अबीमेलेक ने ढेर सारे संपत्ति के साथ में अब्राहम को बुला के बड़े आदर के साथ में, झूठे आदमी को बड़े आदर के साथ बोला, भाई हाथ जोड़ता हूं, जा यार, नहीं तो मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। झूठ बोलकर इज्जत कमा के ले रहा अब्राहम। उसके बाद में अब्राहम वहां से निकलने के टाइम खाली हाथ नहीं निकला, वहां एक हाजिरा लौंडी को साथ में लेके निकला। आगे चलने के बाद में सारा को एक तरकीब आई, बोले कि हम बूढ़े मर जाएंगे बिना औलाद का, कम से कम अपने घर में नौकरानी है, इसके साथ शादी कर ले, वारिस तो होगा। फिर अब्राहम सारा की बात सुना, फिर गड़बड़ कर रहा है वो। इसीलिए प्रभु आकर अब्राहम को बोलता है, सीधी चाल चल। मेरे सामने बार बार इधर उधर क्यों भटक रहा है? मेरे सम्मुख में सीधी चाल चल, मैं तेरा प्रभु पर। अभी कितना वर्ष में अब्राहम के पास प्रभु आया? देखिए 17:1 में
ਜਦ ਅਬਰਾਮ 99 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ 99 75 में प्रभु ने बुलाया था। 24 साल तक वो अब्राहम के प्रभु के साथ 13 साल चल रहे हो। अब 25वां साल सामने है। 18 अध्याय के अंदर अब क्या देखते हैं? प्रभु खुद अब्राहम के घर चल के आया, लेकिन 17 अध्याय में बोला मैं तेरे घर में आऊंगा मगर तू सीधी चाल चल। आज वही प्रभु आपसे कहता है मैं तुम्हारे घर में आऊंगा पर तुम सीधी चाल चलो। वही खुदा पास्टरों से कहता है सीधी चाल चल, मैं तेरे चर्च में आऊंगा, मैं तेरी सेवा में रहूंगा, लेकिन तेरा चाल चलन को सीधा कर दो। बोलो हालेलुया। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अपना अपना टेढ़ी चाल को तुम आज सुधार लो। इधर उधर दावाडोल करने वाले आज सुधर जाओ। प्रभु को आना बहुत निकट है। 99 साल में आया प्रभु उसके पास, अगले साल उसके हाथ में बच्चा होगा। लास्ट प्रॉमिस है। जब प्रभु अपना वायदा पूरा करने के लिए उसके घर में आया, उससे पहले बोला जरा चाल सीधा कर ले, अगला टाइम मेरे को तेरे को रैप्चर में लेके जाना है, तेरा शरीर का परिवर्तन करना है, तुझे फिर से मुझे जवान बनाना है। हालेलुया। देखिए 18 अध्याय में प्रभु उसके घर में रोटी खाया। 19वां अध्याय में सदोम जल गया। 20वां अध्याय में फिर राजा ने सारा को उठा के लेके गया। किधर? 20 अध्याय में 99 साल का बूढ़ा, 89 इयर्स की नहीं 90 की सारा, वो इतना सुंदर बन गई कि राजा का मन उसके ऊपर वापस आ गया। अब 18 अध्याय में सारा बोलती है मैं बूढ़ी हो गई, अब मेरा मासिक धर्म बंद हो गया, अब मैं बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी, अब ये मरा हुआ शरीर से मैं कैसे बच्चे को गोद लेगी। ये 18 अध्याय में बोलता है। और 20वां अध्याय में राजा बोलता है ये सुंदर लड़की किसका है? क्या हुआ? 18 अध्याय से 20 अध्याय के बीच में सारा जवान हो गई। बोलो हालेलुया। उसका शरीर का परिवर्तन हो गया। नहीं तो 20वां अध्याय में 90 साल की बूढ़ी को शादी करने वाला पागल था वो। सारा फिर से जवान, क्योंकि जिस वक्त सारा ने अपने हाथ से रोटी खिलाई प्रभु को, उसका शरीर बदलना शुरू हो गया। वो दिन ब दिन जवान होती गई। अगला साल वो छाती से अपने बच्चे को लगाया। बोलो हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम के पास आकर बोला सीधा चाल चल अब्राहम। 12वां अध्याय में प्रभु ने अब्राहम को बोला चल मैं तुझे बहुत बड़ी जातियों का पिता बनाऊंगा, तू जिसको आशीष देगा वो आशीषित होंगे, तू जिसको श्राप देगा वो श्रापित होंगे। अपने पिता का घर को छोड़, अपनी जमीन जायदाद को छोड़, मैं तुझे एक देश देने वाला हूं करके प्रभु अब्राहम के पीछे चला। फिर प्रभु उसको आके क्यों बोलता है तू सीधी सी चाल चल। 13वां अध्याय के अंदर हम देखते हैं लोत के और अब्राहम के नौकरों के बीच में झगड़ा हुआ। अभी प्रभु लोत को अब्राहम से अलग कर रहा है। लोत को लेने का नहीं था, लेकिन क्या करे, भाई का लड़का, भाई मर गया, लोत का पिताजी मर गया, तो अब्राहम ने उसको पाल पोष के बड़ा किया था। तो जब वो जा रहा है तो लोत बोला मैं भी चलता हूं। बोले चल तू भी, लेकिन प्रभु को लोत को लेके नहीं जाना था। लेकिन अब्राहम ने, चाचा भतीजा का रिश्ता है, चर्च में कभी मामा भतीजा का रिश्ता हो जाता है, मामा भांजा का रिश्ता होता है, चर्च में कोई रिश्ता नहीं होता। बोलो हालेलुया। चर्च के अंदर सब प्रभु में भाई और बहन होते हैं। बहुत सारे लोग में मेरा पिताजी पास्टर है करके बोलते हैं। पिताजी पास्टर नहीं होता, पास्टर पास्टर ही होता है। तुम पास्टर को बाप अपने घर में बोलो, लेकिन जब चर्च में आओगे तो वो तुम्हारा पास्टर होता है। बहुत लोग रिश्ते और नाते चर्च में बनाते हैं। चर्च के अंदर दादाजी को दादा बोलते हैं, चर्च में वो पास्टर ही है, दादा तुम्हारे घर में है वो। लेकिन यहां पर क्या हुआ, रिश्तेदार को उसने साथ ले लिया। और लोत के पास कोई वायदा नहीं है, लेकिन अब्राहम के पास वायदा है। अब्राहम को प्रभु एक देश देने के लिए लेके जा रहा है। लोत को प्रभु ने कोई वायदा नहीं किया था, लेकिन वो अब्राहम के साथ मिल गया। अब प्रभु इनको अलग करना चाहता है। क्या हुआ,
उनके नौकरों के अंदर झगड़ा उत्पन्न हो गई और ये रोज बरोज उनके नौकर लोग झगड़ते थे। एक दिन अब्राहम लोत को बोला, भाई हम लोग भाई लोग हैं आपस में, ऐसा रोज झगड़ना नहीं चाहिए। तेरे को अगर ये जगह पसंद है तो इधर चला जा। उसने ले जाकर पहाड़ पे खड़ा किया, बोले तेरे को उधर जाना है कि इधर जाना है। लोत ने देखा सदोम बहुत सुंदर दिख रहा है, हरियाली है, सदोम में अपने जानवर को चारा मिलेगा, सदोम में अपने बच्चों को भविष्य मिलेगा। यहां देखा रेगिस्तान है, तो लोत ने बोला मैं सदोम में जाता हूं। चुनावट पहले दुनिया वालों के लिए। अब्राहम बोला तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाएगा, तू यहां जाएगा तो मैं यहां जाएगा, तेरे ऑपोजिट डायरेक्शन, पहला तू चुन ले। लोत ने बोला मैं सदोम में जाता हूं, क्योंकि दुनिया बहुत सुंदर थी। लेकिन आपको मालूम है अब्राहम की पत्नी सारा, वो भी कह सकती थी कि अब्राहम को क्यों उसको भेजा वहां, हम लोग रेगिस्तान में रहेंगे। वो हरियाली में चला गया, लेकिन अब्राहम जानता था उसके साथ खुदा नहीं है, अब्राहम के साथ खुदा है। अब्राहम अगर रेगिस्तान में रहेगा उधर भी वो फलवंत कर देगा उसको, क्योंकि खुदा के वायदे को लेके चल रहा है साथ में। बोलो हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। सो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपके जीवन में किस वायदे को लेके आता है। अब नबी कहता है लोत के पास पहला चुनावट होके भी उसने गलत चुनावट किया। वो इस रास्ते पे चला गया, लेकिन वो ये नहीं देखा कि उसका घर जल रहा है, उसके बीवी बच्चे सब वो छोड़कर भाग रहे हैं, आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं उस सुंदर शहर में, ये नहीं दिखाई दिया। लेकिन हरियाली, नारियल का पेड़ और बहुत नदियां, पानी, चारा, ये दिखाई दिया उसको। आप मेरे साथ हैं। आज ये दुनिया को आप देखोगे तो ऐसा ही सुंदर दिखाई देगा, लेकिन हम ये दिखाई वाली बातों पर विश्वास नहीं करते। हम उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं जो वायदे का बात है। प्रभु आने वाला है, हम सब उठा लिए जाने वाले हैं। यह दुनिया हमें सुंदर नहीं लगता, प्रभु का राज्य हमारे लिए बहुत सुंदर राज्य है और वो आकर आपको लेके जाने वाला है। तो इसने ये दूसरी गलती लोत को अपने साथ ले लिया। अब प्रभु उसको ठीक करके झगड़ा करके अलग कर रहा है। मैं पास्टरों से विनती करता हूं, अगर कोई झगड़ा करके जाता है आपके साथ, प्रभु को धन्यवाद बोलो, प्रभु को, क्योंकि प्रभु आपसे उसको अलग करना चाहता है। जाने वाले को पकड़ के मत बिठाओ, फिर जो बच्चा कुचा वो भी साथ में लेके जाएगा। वो जा रहा है, गॉड ब्लेस यू भाई, प्रभु आपको आशीष दे, न्याय के दिन मिलेंगे हम लोग, क्योंकि हम सबको उगाड़े चेहरे सिंहासन के सामने खड़ा होना है। आपने क्या बोया, आपने क्या काटा, सब हिसाब किताब उधर देना है। कोई हम आपस में एक में थोड़ी न्याय करने वाले हैं, नहीं, हम सबका मालिक प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस जैसा आदमी बोलता है, कौन अपोलोस, कौन कैफा, कौन पौलुस, हम सब प्रभु के खेत में काम कर रहे हैं। हालेलुया। उसने बीज लगाया, मैंने पानी डाला, प्रभु ने बढ़ाया। अगर ये मनसा आ जाएगी एंड टाइम मैसेज बिलीवर में, एक ही लोग होंगे, एक ही मन होगा, एक ही मकसद होगा लोगों का। भिन्न भिन्न मकसद हमारे जीवन से निकल के चली जाएंगी और परमेश्वर चाहता भी है। थोड़ा आगे जाने के बाद एक नई तरकीब उन्होंने लिया और ये तरकीब ऐसी थी जैसे हम लोग अभी अब्राहम सारा की आवाज को सुना। ये बात को आप ध्यान रखिए, कैसे लिखा है वचन में, उत्पत्ति 16 अध्याय और उसका दूसरा वचन। तसरई ने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਨ ਤੋਂ ਠਾਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਕੋਲ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ मैं उस तो औलाद वाली बनाई जावां। हाँ जी, अब्राहम ने सराई की गल सुनी, अब्राहम ने सराई की बात सुनी। इंग्लिश में लिखा है, एंड एब्राहम hearkened to the voice of Sarah। अब ये वॉइस वर्ड को देखना, प्रकटीकरण 10:7 में क्या लिखा है, एंड द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द सेवेंथ एंजल, वॉइस। अब अब्राहम ने सारा की वॉइस को सुना, शब्द को सुना, और वहां इस्माइल पैदा हो गया। अब्राहम ने सारा की बात नहीं सुनना था,
क्योंकि ऑलरेडी खुदा ने अब्राहम को वचन दिया था। उसने एक और बात सुना, एक और संदेश को उसने अपनाया। इन अंतिम दिनों के अंदर कितने संदेश अपने देश में आके गए। मैं लगभग इस 40 साल के दरमियान कितनी सारी डॉक्ट्रिनें इस देश में आकर बह के चली गई। कभी तो आया थंडर का डॉक्ट्रिन, कभी तो आया मिलेनियम की डॉक्ट्रिन, कभी तो आया रैप्चर हो गया 1963 में, कभी तो आया 1963 में प्रभु आ गया, अभी प्रभु बोझ बंद कर दो। ये भिन्न भिन्न आवाज कहां से आई? जब सातवां दूत का एक आवाज आपके पास है तो फिर बाकी के आवाज की तरफ क्यों हम जाके ध्यान दे रहे, आकर्षित हो रहे हैं? बोलो हालेलुया। क्या नबी ने ऐसा कहा था? नबी की बातों को तोड़ मोड़ के मरोड़ के अपने सुख विलास के लिए अपने लिए एक मार्ग बना लिए। एक बार 90 के दरमियान एक बहुत बड़ा प्रचारक आए बॉम्बे में। हमारे चर्च में भी प्रचार बहुत जबरदस्त हुआ और मिलेनियम का प्रचार हो गया। प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, रैप्चर हो गया, रैप्चर हो गया, रैप्चर हो गया। हमें भी बड़ा अजीब सा लगा, रैप्चर हो गया, हम छूट गए। रैप्चर के लिए तो दुनियादारी छोड़ के इधर आए और ये बोलता रैप्चर ही हो गया। फिर हम घर गए खाना खाने के लिए। जब खाना खाने टेबल में बैठे तो बंदे ने अपना बैग खोला और इंसुलिन निकाला शुगर का और इंसुलिन लगाने लगा। तो मैंने उसको बोला भैया इंसुलिन लगा रहे? बोले हाँ। मैं बोला रैप्चर में इंसुलिन चलता है क्या? बाइबल क्या बोलती है? रैप्चर में हम सब बदल जाएंगे, हमें नया शरीर मिलेगा, हम बादलों पे उठा लिए जाएंगे। और तुम रैप्चर में बोल के इंजेक्शन लगा रहे हो। तुम्हारा ये 2 घंटे का प्रचार वेस्ट हो गया। क्योंकि रैप्चर हो गया तो रैप्चर के जैसा तुम जीना भी चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे आवाजें आती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत आवाज चल रही है अभी। अगर आपके घर में टीवी हो तो आप टीवी ऑन करो, 100 से भी अधिक चैनल उसमें चल रहा है। इतनी आवाजें आपके कमरे में है, लेकिन आप उसको ट्यूनिंग करते हैं और आपको जो चैनल चाहिए उस पर लगा देते हैं। आपको जो देखना है वो चैनल लगाते हैं, लेकिन जैसी बटन बदली करो दूसरा चैनल है, तीसरा चैनल है। आवाज बहुत है, बोलो हालेलुया। राजकारण की आवाज कम है। आज बिहार में इलेक्शन के दरमियान कितने भाषण चल रहे हैं, दुनिया में कितना भाषण चल रहा है, कितने लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है इन सब आवाज को छोड़कर हमारा ध्यान 7वें दूत की आवाज में लगे हुए हैं। हमने अपना चैनल उधर ट्यूनिंग करके रखा हुआ है कि जब 7वां दूत आएगा सब गुप्त मनोरथ बात प्रकट की जाएगी। आप अभी मोबाइल ऑन करो, देखो आपको कितने फोन मिलेंगे आपके पास। मैंने अभी उसको मोबाइल डाल के रखा हूं, लेकिन कितनी आवाज इसके अंदर है, लेकिन हमारा आवाज आज उसके ऊपर ट्यूनिंग है। आज आप इस पंडाल में बैठे हुए हैं, ढेर सारी बातें इस मीटिंग के बाद आपके पास में करना है। बहुत सारे काम को आप छोड़कर आज इस पंडाल में आए हैं, लेकिन अभी आपका ट्यूनिंग जो है मैसेज की तरफ लगा हुआ है और कोई बातें आपके ध्यान में नहीं। आज संदेश आपके साथ बात कर रहा है। लेकिन बाइबल बोलता है अब्राहम ने सारा की बात सुनी। यही आप उत्पत्ति 3 में पढ़ सक रहे हैं। और आदम ने हवा की बात सुनी, और जब अगर वो उस दिन नहीं सुना होता तो आज आप और हम परमेश्वर के संतान के समान रहते। आपको मालूम है एक छोटा सा संदेश की गड़बड़ कितनी बड़ी हुई। आज भी देखो इजराइल में बम फेंक रहे हैं, फलिस्ती लोग आज भी लड़ाई कर रहे हैं, इसहाक और याकूब उनके बच्चे उधर आज भी लड़ रहे हैं। एक छोटा सा सारा का संदेश ने क्या कर दिया, जमाने जमाने से लेके लड़ाई लगा दी। और आज भी वो जमीन के लिए वो लोग बम फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, घात कर रहे हैं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, थोड़ा सा आपका ध्यान इधर हो गया, एक गलत संदेश आपके पास आ गया है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक संदेश आया, वो भी बहुत हो गया, बोले अभी खत्म हो गया सब, अभी दरवाजा बंद हो गया, हम लोग सब बोट के अंदर आ गए, अभी प्रभु बोझ बंद हो गया, अभी बपतिस्मा बंद हो गया।
ऐसा एक संदेश आया। ये 96 के दरमियान, 90 के दरमियान आई। बहुत हंगामा हो गया। बाद में कितनी बार तुम बोलोगे रैप्चर हो गया, हम लोग दरवाजे के अंदर आ गए। जिस दिन नोहा दरवाजा बंद किया, बाहर के दुनिया के साथ संपर्क बंद हो गया उसका। लेकिन इधर दरवाजा बंद हो गया करके बोल के भी रोज दुनिया में जाके आते हैं, रोज दुनियादारी करते हैं, फिर कहते हैं दरवाजा बंद हो गया। फिर बाद में धीरे धीरे मेंबर लोग बोलने लगे, अभी वो लोग प्रभु भोज लेते हैं, अपने को कितना साल हो गया प्रभु भोज ही नहीं दिया। फिर प्रभु भोज चालू हो गया धीरे से, फिर धीरे से बपतिस्मा भी चालू हो गया, क्योंकि कलीसिया बढ़ी नहीं रही है। वो जो 20 के 20 ही रह गए, अब बढ़ना तो चाहिए, दूसरे कलीसिया बढ़ रही है। फिर बपतिस्मा भी चालू हो गया। उसके बाद में हम लोग सिर्फ 5 प्रकार की सेवा वो खत्म हो चुकी है। अभी कोई पास्टर नहीं, अभी हम सब पास्टर है, जिसकी मर्जी है सब प्रचार करो। अब प्रचार होने लगी। चर्च के बाद दूसरा ब्रदर बोलता था, इससे अच्छा संदेश तो मैं लाया था, लेकिन वो खड़ा हो गया ना। अगले हफ्ते दूसरा बोलता, इससे अच्छा संदेश तो मैं लाया था, लेकिन क्या करे वो खड़ा हो गया। तो लोगों का तालमेल बैठने ही नहीं लगी। इसीलिए प्रभु ने बोला एक चरवा होना बहुत जरूरी है, और वो चरवा की लाठी की आवाज के पीछे तुम चलते चले जाओ। सो प्रभु ने अब्राहम को 17वां अध्याय में आके बोला, मेरे सामने सीधी चाल चल। 99 वर्ष में बस अगला साल जब वो 100 का होगा, प्रभु अपने वायदे को पूरा करने वाला है। ये आखिरी दिनों में हम बैठे हैं। प्रभु हमसे कहता है सीधी चाल चलो, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु बादलों पर आने वाला है अपने दुल्हन को उठा ले जाने के लिए। एक सीधी चाल चलने के लिए प्रभु हमें आवाज दे रहा है। बोलो हालेलुया। 18 अध्याय में उसके घर में 3 व्यक्ति आ गए, और अब्राहम ने दौड़ के जाके कहा, आप मेरे घर से गुजरिए मत, मैं आपके लिए भोजन का इंतजाम करता हूं। पैर धो के उनको ले आकर अपने घर में बिठाया। दौड़ के सारा के पास गया, बोला जल्दी से 3 सेर आटा लेके पकवान बना। दौड़ते हुए चला गया जानवर के पास, एक जानवर को ले कौला, और तुरंत बोला जल्दी इसको साफ करके पकाओ। खाना पक रहा है, प्रभु उधर बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ है। अब खाने का इंतजार, खाना परोसा जा रहा है। खाना खाने के पहले प्रभु कहता है, सारा तेरा संतान होगा। सारा बैठिए पीछे। अब देखिए सारा मन में हंसी, और प्रभु कहता है क्यों हंसी सारा? और यही बात नबी ने स्टेज में खड़े रह के बोला। जब नबी बोलता था तेरे जीवन में ये, तेरी बीमारी ये है, तू यहां से आया है, तो लोग बोले ये मन को पढ़ता है, ये चेहरे को देखता है, ये टेलीपैथी स्टडी करता है, ऐसा बोलने लगे। तो नबी ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं देखूंगा। और नबी पीछे मुड़ गया और बोला ये बहन यहाँ से आई है, उसको ये बीमारी है, उसका नाम ये है, उसका गाड़ी का नंबर ये है। क्या हो रहा था? पर्दे के पीछे जो घटना थी वो बात नबी सामने ला रहा था। अब्राहम के घर में क्या हो रहा था? पर्दे के पीछे सारा हंस रही थी, वो बात प्रभु सामने लाके बता रहा था। तो अब्राहम के घर में जो काम हुआ वो इन दिनों के अंदर 20वीं सदी में हमारे सामने नबी के द्वारा पूरा हुआ। वो पीछे नहीं मुड़ता था, वो सामने देख के बात करता था, लेकिन पीछे की बात बताता था। आपको क्या लग रहा है कौन से दिनों में हम जी रहे हैं? अगला साल संतान आने वाला है, अगला साल सारा जवान होने वाली है, अगला साल रैप्चर होने वाला है। यह संदेश हमारे सामने घटित हो रही थी। बोलो हालेलुया। एक बार एक आदमी स्टेज में आ गया बड़ा गुस्से में, क्योंकि भाई ब्रनम ने उसकी बीवी के बारे में कुछ बोल दिया, भविष्यवाणी हो गई। तो पति गुस्से में स्टेज में आके बोला, तुम मेरे औरत के बारे में ऐसे बोल दिया तुमने, मेरा इतनी बड़ी समाज के सामने। तो नबी बेचारा खामोश खड़ा रह के उस आदमी को देखा, दर्शन की बातें खुल गई। तो नबी ने बोला, भाई साहब मैं आपको भी आपके सेक्रेटरी के साथ गार्डन में आइसक्रीम खाते हुए देख रहा हूं। वो जो छाती तान के ऊपर आया था, वो छाती लिपेट के औरत को लेके बोला, भाग इधर से। हालेलुया। खुदावन उन दिनों के अंदर वो बातें बता रहा था जो पर्दे के पीछे हो रही थी।
एक बार भाई ब्रनम का बेटा इंटरव्यू दे रहा था और सामने से इंटरव्यू पूछने वाले ने जो सवाल पूछा बिली पॉल को जवाब देने नहीं आया। इतने में उसके सामने फोन बज गई और वो इंटरव्यू लेने वाले ने फोन लेके रखा, बोला हेलो, आवाज आई मैं ब्रनम बोल रहा हूं। अच्छा, तेरे सामने मेरा बेटा बैठा हुआ है, तूने उसको ये सवाल पूछा, उसको जवाब नहीं आ रहा है, जवाब ये है, ऐसा करके नबी ने जवाब देखा और फोन रख दिया उसने। तो बिली पॉल बोलते किसका फोन था? बोला तेरा बाप का। बोले मेरा बाप तो कन्वेंशन में है 2000 किलोमीटर दूर। हाँ, तेरा बाप उधर से फोन किया, हमारे इंटरव्यू वो देख रहा है उधर। हालेलुया। ये वही काम हमारे दिनों में घड़ी, हमें करने की जरूरत नहीं, नबी ने करके चला गया, हमें दिन का एहसास दिला के चला गया। और अगले साल सारा जवान हुई, बच्चे को अपने छाती से लगाई। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आगे हम जाएंगे नया करार के अंदर। पढ़िए प्रेरितों के काम, उसका 19वां अध्याय, 9वां अध्याय और उसका 11 वचन। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ। कल हम शाम को ये बात देखे थे, थोड़ी बात हमने इसको रखा था आपके सामने कि 1:8 प्रेरितों के काम में लिखा है तुम पृथ्वी की छोर तक जाओ। वो नहीं जा रहे थे तो प्रभु ने उसको 8:1 में बदल दिया। 8:1 में शाऊल आके कलीसिया को सताने लगा। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। शाऊल जो मसीही लोगों को सताने वाला, अब वो घोड़े पे सवार होकर जा रहा है। एक अग्नि स्तंभ दिखाई दिया, घोड़े पे से नीचे गिर गया, अंधा हो गया। जो लाइट उसने देखा, वो लाइट को देखकर उसकी आंखें चली गई। उसने तुरंत बोला, हे प्रभु तू कौन है? क्योंकि उसको मालूम है ये लाइट से यहोवा ही बात करता था। मूसा से यही अग्नि स्तंभ में उसने बात किया। इसने बिना संकोच का उसने बोला, हे प्रभु तू कौन है? एक्चुअली हमारा बाइबल में लिखा है तू कौन है। ओरिजिनल बाइबल में तू कौन है करके नहीं लिखा है, उसमें लिखा है हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं, ऐसा लिखा है। क्योंकि कौन है सवाल आने की जरूरत ही नहीं था, उसको पता चल गया ये हो ना हो यहोवा परमेश्वर, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। एक दिन में, एक क्षण में उसको प्रकाशन मिल गया। आज तक मैं जो यहोवा की सेवा करता था वही यीशु बन के आया। बोलो हालेलुया। अगर ये पौलुस का प्रकाशन आज लोगों को मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। फिर नहीं कहेंगे पिता ऊपर बैठा है, पिता बड़ा है, यीशु छोटा है, यीशु पिता का काम करने आया, ये सब बात नहीं करेंगे वो। अगर एक बार पौलुस का प्रकाशन इनको मिल गया कि हे प्रभु तू कौन है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। जबकि पौलुस यीशु को देखा नहीं था, वो यीशु का नाम लेने वाले को सता रहा था। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब कोई आपको सताता है वो आपको नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह की देह को सताता है। एक बहुत बड़ा जादूगर मद्रास के अंदर बहुत खतरनाक जादू करता था। ऐसी भर सभा में आके वो उसके धोती पे सांप रखता था बेशुद्ध करके, और वो सब सांप निकाल के ऐसी भरी सभा में छोड़ देता था। सब लोग तितर बितर होके भागते थे, जाके स्टेज में ड्रम ब्रम सब तोड़ देता था। ऐसा खतरनाक जादूगर था। एक दिन उस जादूगर के पास एक लड़का गया और बोला कि ये चर्च में एक लड़की जाती है, मैं वो लड़की से बेहद प्यार करता हूं, लेकिन वो लड़की मेरे तरफ देखती भी नहीं है, तो मेरे को वो लड़की को फंसाना है। उसको 500 रुपए एडवांस दे दिया और उसने लड़की को फंसाने के लिए जादू का ठेकेदारी ली। और आपको मालूम है दुनिया में उसका बाल लेके आओ, उसका नाखून लेके आओ, उसके ऊपर जादू करेंगे। तो इसने बंद कमरे में बैठकर उस लड़की के ऊपर जादू करना शुरू किया। लड़की का नाम था एलिजाबेथ। और जादू करते 1000 मंत्र बोलना है, और 1001 मंत्र बोलेगा तो उसके सामने जो गुड़िया रखा है, यह गुड़िया वो लड़की का रूप में आ जाएगी।
अब ये गुड़िया को मारेगा, वो लड़की को मार लगेगी, ये गुड़िया को सुई मारेगी, वो लड़की को लगेगी। ऐसा जादू वो पढ़ लिया था। जब 1000 जादू पढ़ लिया, आखिरी मंत्र पढ़ने ही वाला था, उसके कमरे में एक रोशनी आ गई। वही अग्नि स्तंभ जो पौलुस से बात किया था वो आ गया उधर। बोला तेरा सारा जादू विफल, वो मेरी बेटी है, तेरा कोई जादू उसके ऊपर नहीं चलेगा, आज से तेरा जादू खत्म। और वो लाइट के बाद उसने एक क्रूज देखा और उसका जादू विदो मंत्र बिंतर कुछ भी नहीं चल रहा है। वो उठा और गया, वो क्रूज जिधर है चर्च में जाके देखा तो लोग 3 दिन का उपवास प्रार्थना कर रहे थे। कितने दिन के? और वो लड़की भी आगे बैठ के प्रार्थना कर रही थी। वो आदमी सीधा गया, पादरी साहब के पैर पे गिर गया। पादरी साहब पीछे हो गए, कहीं ये मेरे को वो जादू टोना ना कर दे। बोला भाई बात क्या है, चर्च में क्यों आया तू? बोला बाबा वो लड़की किधर है एलिजाबेथ, वो घुटने में प्रार्थना कर रही थी। ये लड़की के लिए एक आदमी ने मेरे को पैसा दिया जादू टोना करने, मैं जादू टोना कर दिया था। आखिरी मंत्र बोलने वाला था कि एक लाइट आया और बोला वो मेरी बेटी है, तेरा जादू उस पर नहीं चलेगा। और क्या हुआ? मेरा सारा जादू खत्म हो गया। वो लाइट में बात करने वाला कौन है? पादरी साहब ने बाइबल बताया खोल के, वो यीशु है जो तेरे साथ बात किया। उस दिन वो मंत्रवादी विश्वासी बन गया। बहुत बड़ा प्रचारक था वो, हालेलुया। वो बड़ा खतरनाक आदमी, कितना भी खतरनाक आदमी हो, ऐसे खतरनाक आदमी को प्रभु धूल चटा देता है। शाऊल का प्रभु ने पौल बना दिया, हालेलुया। अब ये पौल को प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनिए 11वां वचन के अंदर। 9:11 ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਯਹੂदा ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਲ। अभी यहां पर पौल अंधा पड़ गया है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा जो हो रहा है। सिपाहियों को बोला भाई ये क्या हुआ, उनको आवाज नहीं आई, सिर्फ आवाज पौलुस को आया। अब आवाज ये आई उठ और उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। आमीन। कौन सा गली में प्रभु भेज रहा है? सीधी गली, सीधा। फिर आज तक कैसा चल रहा था? वो टेढ़ा चाल चल रहा था। जाओ उस गली में जो सीधी कहलाती है। ऐसा गली अगर अपने सब गांव में रहेगा तो सब लोग सीधे हो जाएंगे। हमारे गांव में सब टेढ़े टेढ़े गली है, टेढ़े टेढ़े विचार है। ये वो गली में जाने को प्रभु कहता है जो सीधी कहलाती है। आप मेरे साथ हैं? प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला? मेरे सामने सीधी चाल चल, मेरे सामने सीधी रास्ते में अपना, मेरे सामने टेढ़े मेढ़े चाल मत चलना। अब पौलुस उठा, उस गली में जा रहा है जो सीधी कहलाती है। और प्रभु हनन्याह को दर्शन देकर कहा जाकर सौल के लिए प्रार्थना कर। वो बोले प्रभु वो तो तेरे लोगों को सताने वाला इधर भी उसी काम से आया है। नहीं, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरे नाम के लिए अन्य जातियों के सामने खड़ा होने वाला है। खुदा ने पौलुस को चुन लिया। लेकिन गली कौन सा था? सीधी। उस रास्ते पर चल जो सीधी कहलाती है। अब्राहम मेरे सामने सीधी चाल चल। प्रभु आज आपको और हमको सीधे चाल में लेके आना चाहता है। एक और घटना प्रेरितों की किताब में 8 अध्याय के अंदर आप पढ़ सकते हैं। शिमोन नाम का एक जादूगर, और अपने जादू टोना से वो बहुत लोगों को भरमाता था, बहुत पैसे कमाता था। एक दिन एक भाभी कहने वाली लड़की वो ठीक हो गई, ये जादू टोना करने वाला बदल गया। अब इसने क्या किया? चेलों के साथ बपतिस्मा ले लिया फिलिप के द्वारा, और अभी चेलों के साथ सेवा कर रहा है। ध्यान से सुनिए, सेवों के साथ सेवा कर रहा है। बपतिस्मा हो गया, यीशु के नाम से बपतिस्मा हुआ। हले यीशु का नाम का बपतिस्मा। मैं गुजरात जाता था, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं पहली गुजरात गया, वहां पर एक बंदा था, बुजुर्ग था। उसने अपनी गवाही पेश करी बपतिस्मा लेने के बाद। उसने बोला
कि मैं ऐसा मंत्र जानता हूं कि कोई भी ताला को मैं मारूं मंत्र, ताला खुल जाएगा। ऐसा मंत्र को मैं जानता हूं। और वो मंत्र करते करते बहुत ताला खोलता था वो। एक दिन उसको सुसमाचार मिला और उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया। और उसके बाद उसने एक दिन सोचा, अभी अपन विश्वासी तो बन गए हैं, बपतिस्मा भी हो गया है, चर्च को भी जाते हैं। उसने फिर जाके बोला पहला का जादू चलता है कि देखेंगे। वो जाके फिर मंत्र मारा, ताला खुल गया। बोला अरे बपतिस्मा लेने के बाद भी मंत्र चल रहा है। फिर उसके बाद एक दिन वो अपनी सभा में आया, उसको यीशु का नाम का बपतिस्मा सच्चाई मालूम पड़ा। उसने यीशु का नाम का बपतिस्मा ले लिया। लेके बाद फिर उसके मन में आई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा लेने के बाद भी ताला खुलता था, यीशु का नाम का बपतिस्मा लेने के बाद देखेंगे जाके वो मंत्र मार रहा है, ताला खुलता ही नहीं है। क्या हो गया? यीशु का नाम का बपतिस्मा लेने के बाद उसका सारा मंत्र उसको छोड़ के निकल गया। बोलो हालेलुया। तो ऐसा ही यीशु का नाम लेने वाला आदमी पतरस के पास आया, बोला ये पैसा लो और ये वरदान मुझे भी दो कि मैं भी हाथ रखूं, लोगों को पवित्र आत्मा मिलेगा। बोलो हालेलुया। यीशु का नाम का बपतिस्मा लेने के बाद में भी लालच कि मुझे भी ये वरदान मिलेगा तो मैं पैसे देके खरूंगा। वरदान पैसे से नहीं आता, वरदान प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करने में परमेश्वर आपको एक तोहफे में देता है। उस समय में बाइबल क्या कहती है देखिए उसको। पतरस खड़ा हुआ 20 वचन के अंदर, तेरा पैसा तेरे साथ। पतरस ने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। तेरा पैसा तेरे साथ। हालेलुया। देखो अमेरिका वाला पैसा लेके आपको खरीदने को आएगा, उससे भी यही बोलो, तेरा पैसा तेरे साथ। तेरा पैसा लेके मैं तेरा गुलाम बन के नहीं चलूंगा, यहां पर मैं आजादी से प्रभु की सेवा करूंगा। भाई ब्रनम को यही बोला गया था, अगर तुम ऐसा प्रचार करोगे तो तुमको भीख मांगना पड़ेगा। ब्रदर ब्रनम ने क्या बोला? मैं भीख मांगूंगा लेकिन यही प्रचार करूंगा। बोले तुझे भूखा मरना पड़ेगा, बोला मैं वेफर खाऊंगा, नाले का पानी पीऊंगा, लेकिन यही प्रचार करूंगा। कभी भी पैसे लेकर प्रचार को मत बदली करो। जैसे कल मैंने आपको दिखाया था, बहुत लोगों ने पैसे ले आकर अपने शिक्षाओं को बदल बदल कर दिए, लेकिन खुदावन कहता है मेरे सामने सीधी चाल चल। अब पतरस ने कहा 20-21 वचन के अंदर, तेरा इस गल विच ना हिस्सा है, हाँ, ना सांझ है। तेरा इस सेवा के अंदर में कोई हिस्सा नहीं, ना सांझ है। हाँ, फिर क्यों? क्यों जो तेरा मन परमेश्वर दे अगे सीधा नहीं है। सीधा नहीं है, टेढ़ा चाले। यही तो प्रभु बोलता है, सीधी चाल चल। तू पैसे से खरीदने को आया, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है। आज प्रभु आपको सीधा होने के लिए कह रहा है, स्ट्रेट रास्ता को अपनाओ। क्रूकेड रास्ता शैतान का है, सर्प का है जो चट्टान पर चलती है, लेकिन प्रभु के सम्मुख में एक सीधी चाल चल। यही प्रभु आज आह्वान देता है। 2 दिन आपको संदेश दिया, सीधी चाल चल, सही रास्ते को अपना। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे।